हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप सबको पता है कि प्रीलिम्स 2020 की डेट अब हो चुकी है 4 अक्टूबर और मेंस जा चुकी है जनवरी में। तो सीधी बात ये है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच आपको मिलेंगे अभी एवरेज अराउंड 96 डेज और आपको अभी से प्रीलिम्स तक आपको मिल रहे हैं अराउंड 4 मंथ्स। तो इससे लॉजिकल क्वेश्चंस दो निकलते हैं। क्या प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो आपको टाइम मिल रहा है 96 डेज, क्या वो इनफ है? और दूसरी बात ये है कि जो अभी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इस ड्यूरेशन में आप उसको इफेक्टिवली किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी आज की प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन लेवल है वो इस तरीके से थी कि आप बिल्कुल अपना माइंड बनाकर रेडी थे कि यूपीएससी अगर 1 से 1.5 महीने पहले भी हमें बता देती है कि प्रीलिम्स की डेट, तो हम उस टाइम में उसको इफेक्टिवली मैनेज करके प्रीलिम्स के लिए अपेयर हो सकते थे। तो अब आपको जो चीज आपकी 1 1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में कवर हो सकती थी उसके लिए आपको मिले हैं 4 महीने। तो इसका मतलब है आपके पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं 2 महीने। तो इन 2 महीने का यूटिलाइजेशन आप अगर इफेक्टिवली करते हैं तो इसी में आपकी जो पहला वाला सवाल था, क्या 96 डेज मेंस के लिए इनफ है, इसका आपको इसमें जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप ये टाइम अब इफेक्टिवली यूज करेंगे तो आप उस टाइम में, उस 96 डेज में, अराउंड 3 मंथ्स में आप मेंस की पढ़ाई अच्छे से कवर कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि फिर आपको लगेगा कि मेरा जीएस का ये बाकी है, मैंने इससे कभी लिखा ही नहीं, मैंने इथिक्स को तो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किया है और ऑप्शनल का तो मेरा बहुत कुछ बच गया है। तो इस टाइप के जो उस टाइम पे कंफ्यूजन रहेंगे, इस सब सिचुएशन से आपके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा और फिर आप उस कंफ्यूजन में आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो उसका जवाब है कि अभी जो आपको एक्स्ट्रा 2 महीने मिले हैं उसकी आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे। तो ये प्लानिंग आप इफेक्टिव प्लानिंग मतलब इसका कैसे होगा कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसका मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका ऑप्शनल। अगर आपका ऑप्शनल अगर अभी कवर नहीं हुआ है, उसका कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करना बचा है, तो सबसे पहले उसको अच्छे से कवर कीजिए। अगर आपका सपोज कोई पोर्शन है जिसको आपने पढ़ा नहीं, कोई पोर्शन है जिसके आपने नोट्स नहीं बनाए, तो वो आप पोर्शन अच्छे से कवर कर लीजिए ये अगले 1.5 से 2 महीने के बीच में। और इस ड्यूरेशन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रीलिम्स को बिल्कुल ही अबंडन कर दीजिए। आप इस टाइम में एटलीस्ट 25% टाइम आप प्रीलिम्स का दे सकते हो। तो उसमें भी आप उस तरीके से पढ़िए कि जो आपके मेंस के भी काम आ जाएगा। मतलब आपका मेंस की भी प्रिपरेशन आप कवर कर रहे हो और साइमल्टेनियसली आपकी प्रीलिम्स की भी पढ़ाई हो रही है। जैसे आप डेली अगर एनवायरनमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें से आप एनवायरनमेंट के आपकी प्रीलिम्स के बिट्स भी आपको मिलेंगे और बाकी आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली होती रहेगी। दूसरी बात, अगर आप इस ड्यूरेशन में 2 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिख पाओ तो वो दैट विल अगेन बी अ बेस्ट थिंग यू बी डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑप्शनल। तो ये 2 टेस्ट आप कैसे प्लान कर सकते हो? तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसके लिए आपको जो टाइम लगेगा, जो 2 टेस्ट का टाइम लगेगा, वो आप अगले महीने में, यानी अभी अपना चल रहा है जून, आप जुलाई के 15 से लेकर जुलाई एंड तक आप 15 दिन का गैप देके आप 2 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिख सकते हैं। अगर आपको ये 2 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एटलीस्ट एक तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जरूर लिखिए। तो इससे आपको ये होगा कि जो आपकी कुछ लैकुनास होंगी या फिर आप ऑप्शनल की कुछ आपके वीक पॉइंट्स होंगे जहां पे आपने अच्छे से कवर नहीं किया है, वो आपको अभी पता चल जाएंगे या फिर उसके ऊपर आप प्रीलिम्स के तुरंत बाद उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। अदरवाइज ये होगा कि अगर प्रीलिम्स के बाद आपको ये ऑप्शनल की कॉम्प्रिहेंसिव लिखने में काफी टाइम चला जाएगा और उसके बाद जब आपको रियलाइज होगा कि मुझे ऑप्शनल का ये पार्ट अच्छे से कवर करना चाहिए था, तो उस टाइम पे आपको काफी देर हो चुकी होगी। तो इसलिए आप एटलीस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इस टाइम में जरूर लिखिए। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या अगर आपका ऑप्शनल अच्छे से आपको लगता है कि हो चुका है या फिर आप उसे कवर कर लोगे और उसके बाद आपके पास कुछ और टाइम बचेगा जिसमें आप और कुछ कर सकते हो, तो सेकंड थिंग दैट यू शुड डू इज इथिक्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इथिक्स का जो पार्ट बच गया उसको कवर कीजिए। साइमल्टेनियसली आप इथिक्स की एटलीस्ट 4 टेस्ट कवर कर सकते हो। मतलब 4 टेस्ट दैट टू ऑफ इथिक्स का जो पेपर है उसके पार्ट 2, मतलब जिसमें केस स्टडीज आती है,
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको शायद आपको ये पता भी होगा कि जो केस स्टडीज वाला पोर्शन होता है उसमें नंबर ज्यादा आते हैं रादर देन थ्योरी पार्ट, और उस पार्ट के लिए आपको थ्योरी का बेस स्ट्रांग होना ये कोई जरूरी नहीं है। वो जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होते हैं। तो वो क्वेश्चन आप एक एटलीस्ट 4 टेस्ट का एक पैटर्न बना सकते हैं, मतलब हाफ पेपर आप 4 बार उसको लिख सकते हैं। और अगर आप उसको डेली करना चाहते हो तो डेली आप एक केस स्टडी लीजिए, उसको लिखिए 10 मिनट में, और उसका कुछ 15-20 मिनट आप अगर डिस्कशन करते हैं तो डेली आप 30 मिनट में यानी आधे घंटे में आप जो इथिक्स का पार्ट 2 वाला पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। अब बच जाता है अगर और भी कुछ करना है आपको, अगर लगता है कि ये भी कि आपका इथिक्स भी अच्छे से हो चुका है, अगर आपको ये है कि आपको ये इथिक्स वाली इथिक्स एंड आंसर राइटिंग आपको नहीं करनी, तो आप कर सकते हो ऐसे पार्ट। तो ऐसे में ये होता है कि ऐसे में आपको कुछ स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आपने टॉपिक ले लिया उसको प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए, तो ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन ऐसे के लिए नहीं होता है। ऐसे के लिए प्रिपरेशन का मेन पार्ट होता है प्रैक्टिस राइटिंग। तो आप ये राइटिंग कैसे कर सकते हो, तो आई एडवाइस कि आप एवरी वीकेंड अगर आप एक ऐसे लिख रहे हो तो आप अगले 1.5 या 2 महीने में मिनिमम आप 6 ऐसे, आई एम सेइंग सिंगल ऐसे नॉट फुल पेपर, तो आप ऐसे 6 एसेस एटलीस्ट आप लिख सकोगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मिनिमम इतनी चीजें अगर आप अगले 1.5 से 2 महीने में कर रहे हो, पहली प्रायोरिटी थी ऑप्शनल, जो बच गया उसे पढ़ लो, और 2 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट या फिर एटलीस्ट एक। दूसरी चीज है इथिक्स का पार्ट 2 जिसमें आती है केस स्टडीज, उसकी आप एटलीस्ट 4 के टेस्ट सॉल्व करिए। और तीसरी चीज आती है ऐसे, जिसके आप एटलीस्ट 6 ऐसे आप इस ड्यूरेशन में लिखिए। अगर आप इतना करते हैं इफेक्टिवली, तो आपका इफेक्टिवली ओवर कवर आप जो टच कर रहे हैं, आप अगर नंबर वाइज देखे जाए तो अराउंड आप 1000 मार्क्स इस ओवरऑल इसमें कवर कर रहे हो। तो एक काफी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, और आप प्रीलिम्स के बाद आप बाकी और इस पे अच्छे से वर्क कर पाओगे। मेनली आपके पास उस टाइम में कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मैंने ऐसे लिखे हैं, मैंने अच्छे खासे ऐसे लिखे हैं, मैंने इथिक्स भी मेरा बिल्कुल अनटच नहीं है, इनफैक्ट मैंने 4 टेस्ट लिख लिए हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस रहेगा, ये कॉन्फिडेंस आपको मेंस की पढ़ाई करते वक्त बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये है ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये इनपुट्स अच्छे लगते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज हो, इनपुट्स हो जो मुझे लगे, या फिर आपके डाउट्स हो, मैं वो एड्रेस कर सकता हूँ। थैंक यू।